नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। देखिए, कभी कभी आदत और प्यार में फ़र्क ढूंढना या फ़र्क करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आज हम देखते हैं कि क्या आप सिर्फ उनकी एक आदत हैं या उससे कुछ ज़्यादा हैं। क्या आप किसी कार्मिक लूप में फंसे हुए हैं, क्या यहाँ पे इस रिश्ते का सच क्या है। सो कार्ड्स है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, पहला कार्ड। देखिए, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी है ये आपको ये रिश्ता क्या इस समय फील करवा रहा है या क्या करवाता रहा है। आप कहीं ना कहीं इमोशनली एग्जॉस्टेड हो चुके हैं। अब जैसे उस पोजीशन पे, उस सिचुएशन में है जहाँ पे दिल से ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल आपको लग रहा है कि करने की ज़रूरत है, और उस वजह से आपको शायद कुछ क्लियरली दिख भी रही हैं चीज़ें। कोई टॉक्सिक पैटर्न्स दिख रहे हैं, दूसरे इंसान का कोई बिहेवियर दिख रहा है कि ये इसने मेरे साथ हमेशा से ही ऐसे किया है। पर शायद फिर भी एक साइलेंट होप है, और उस वजह से आप कहीं ना कहीं रुके हुए हैं जहाँ पे भी, जिस भी जगह पे इस कनेक्शन में है। ये वो फेज़ है जहाँ आप चाहते तो हैं कि प्यार हो यहाँ पे, पर प्यार की जो डेफिनेशन है आपको ही रीडिफाइन करनी पड़ रही है। आप कॉम्प्रोमाइज़ करते आ रहे हो या अभी भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, बट ये स्टेज वो है जहाँ पे क्लैरिटी या तो आ रही है या आने की ज़रूरत है। पर आपको ये रिश्ता हमेशा ये फील कराता रहा है कि आप हर समय कॉम्प्रोमाइज़ करते रहे हो, आपके साथ गलत हुआ है हमेशा। दूसरा कार्ड है डेथ। इनकी जो भी आपके पर्सन हैं, उनकी फीलिंग्स का सच क्या है। देखिए, उन्होंने इस कनेक्शन को जो है हो सकता है कहीं इंटरनली ख़त्म मान लिया है। कुछ चेंज तो इनके अंदर आया है, लेकिन एक इमोशनल चेंज नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल चेंज है। यहाँ पे हो सकता है कि इन्होंने अपनी ही तरफ से कोई सोचा हो कि बस ये अब ख़त्म हो गया है, क्लोजर कर दिया है, हो गया है टाइप्स। आपको बिना बताए, आपसे बिना बात करे, दिमाग में कहीं उनका प्यार आपकी यादों में ज़िंदा है, लेकिन इस समय उनकी जो सच्चाई है वो कुछ और दिख रही है। यहाँ पे जैसे उनको ये लग रहा है कि जो ख़त्म हो गई हैं चीज़ें, उनको दिल में रखने से सिर्फ तकलीफ़ होगी। अब देखिए, आई नो आप कहेंगे कि ये ऐसे क्यों है, हर रीडिंग में कुछ ना कुछ अलग दिखता है। तो ये क्योंकि समझिए कि टैरो जो है वो एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है, और हमारी एनर्जीज स्विच होती रहती है। तो हो सकता है इस समय उनको ऐसी फीलिंग आ रही हो जब मैंने ये कार्ड्स पुल किए हैं। अब फूल की जो एनर्जी है वो नेक्स्ट एनर्जी है। ये है, क्या ये एक कार्मिक पैटर्न है जो बार बार रिपीट हो रहा है, या क्या है। देखिए, आप बार बार ब्लैंक स्लेट से शुरू करते हैं। फूल जो है वो एक फ्रेश एनर्जी लेके आता है, एक जैसे फुल ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ते हैं, एक जैसे नाइव की जो एनर्जी होती है। सेम टाइप के लोग, सेम टाइप का हर्ट, तो पैटर्न तो रिपीटिंग है कहीं। फूल जो है ये 0 नंबर होता है कार्ड का, तो 0 बिगिनिंग से पहले की शुरुआत है। तो अभी ये शुरुआत भी नहीं हुई है, तो वहाँ से ये शुरू होता है। तो एक पैटर्न है जो सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। आप हर नई शुरुआत को चांस के रूप में लेते हो। अब ये ज़रूरी नहीं है कि डिफरेंट लोगों के साथ हो, डिफरेंट लोगों के साथ भी हो सकता है, बट ये एक सेम इंसान के साथ भी हो सकता है। हर किसी के लिए अलग अलग होगा। तो ये जो फूल की एनर्जी है, ये आपको सिखा रही है कि ब्लाइंड फेथ भी कभी कभी कार्मिक टेस्ट बन सकता है, क्योंकि हमेशा एक इंसान पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करिए। अगर एक ही चीज़ आपके साथ रिपीट हो रही है, एक लेट्स से आपको एक इंसान बार बार एक ही चीज़ प्रॉमिस करता है और फिर उस प्रॉमिस को तोड़ता है, तो ये आप एक लूप में फंसे हुए हैं। हो सकता है यही आपका टेस्ट है कि आप उस पर अब भरोसा ना करें जब तक वो आपको वो चीज़
करके नहीं देता, या आपको प्रूफ नहीं मिलता कि वो जो वो बोल रहा है वो कर रहा है, मतलब एक्शन होना चाहिए वहाँ पे। तो ये पॉसिबली एक टेस्ट है। 8 ऑफ कप्स जो है, ये आप इस कनेक्शन में क्या सैक्रिफाइस कर रहे हैं। आपने अपने इमोशंस को साइड पे रखा हुआ है, आप अपनी नीड्स को छोड़ के सिर्फ इस इंसान की खुशी पे हर समय फोकस करते रहे। इसको क्या चाहिए, इसकी क्या ज़रूरत है, उसके लिए क्या बेटर है, उसके लिए कुछ ख़राब तो नहीं हो जाएगा मेरे ये चाहने से। आपने खुद को जैसे हमेशा उससे दूसरे इंसान से पीछे रखा है, अपने को ही साइलेंट ट्रीटमेंट एक तरह से जैसे दे दिया है। सो इस रिश्ते में रहकर आप अपने अंदर की खुशी, इमोशनल कनेक्शन, आपने सबको एक तरह से डिस्कनेक्ट कर दिया, क्योंकि आप उस इंसान को ही हर समय कुछ ना कुछ देने में लगे रहे। हो सकता है कि